के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है मुंबई के उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट को लेकर चुनाव प्रचार बिल्कुल चरम पर है और सभी दल के जो नेता हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो अपने चुनाव प्रचार के लिए सरगर्मी तेज कर चुके हैं। जहां पर बात की जाए तो मुंबई के उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट को लेकर जो है दो महायुति से गजानंद कीर्तिकर और कांग्रेस उम्मीदवार संजय निरुपम के बीच लगातार लड़ाई जो है, चुनावी लड़ाई तेज हो चुकी है। ऐसे में बात की जाए तो उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से महायुति उम्मीदवार गजानंद कीर्तिकर को वोट देने के लिए अंधेरी में बीजेपी द्वारा व्यापारियों के लिए एक खास मीटिंग का आयोजन किया गया, जहां पर महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार और व्यापारियों के साथ चुनाव को ध्यान में रखते हुए कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं इस मौके पर सुधीर मुनगंटीवार के साथ स्थानीय विधायक अमित साटम, बीजेपी नेता अरुण देव सहित कई नेता कार्यकर्ता के अलावा व्यापारी वर्ग मौजूद थे। इस मौके पर विधायक अमित साटम और वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कांग्रेस और उत्तर पश्चिम से कांग्रेस उम्मीदवार संजय निरुपम पर जमकर निशाना साधा। मगर ये भी बात सही है कि हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य सिर्फ मतदान केंद्र पे जाके कमल चिन्ह की बटन दबा के पूरा होगा क्या? तो इसका जवाब नहीं है। हम सभी को आज से 29 तारीख तक एक छोटी जिम्मेदारी लेनी है। जो भी हमें मिलेगा उस हर व्यक्ति को कहना है कि तेरा वोट देश के लिए, तेरा वोट देश की उन्नति के लिए, तेरा वोट देश की प्रगति के लिए। बहुत वर्षों के बाद एक ऐसा नेता मिला है जो अपने बारे में नहीं सोचता। इसके पहले एक समय था अपने देश में, कांग्रेस में भी बहुत अच्छे नेताओं का जन्म हुआ और उन्होंने कांग्रेस का काम भी एक जमाने में किया। मगर ये बात भी सही है कि जैसी कोई भी दवाई हो वो पावरफुल होती है, मगर उसकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। एक्सपायरी डेट के बाद वो दवाई कोई काम की नहीं होती। तो एक जमाने में कांग्रेस थी, उनका विचार बड़ा अच्छा था, मगर महात्मा गांधी जी ने, जो हमारे राष्ट्रपिता है, उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा था कि अब इस पार्टी का उतार कार्य समाप्त हो गया, लक्ष्य समाप्त हुआ और इसलिए कांग्रेस विसर्जित कर देना चाहिए। मगर फिर भी दवाई की कंपनी ने दवाई शुरू रखी। अब वो दवाई तो कोई काम की नहीं है। अब मोदी जी की सोच देश के लिए, इसलिए मैं कहता हूं, जब किसी पत्रकार ने मोदी जी को प्रश्न पूछा कि आपका परिवार क्या है, उन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में कहा कि मेरे 4 भाई, उनकी श्रीमती, उनके बच्चे, मेरी माँ, मेरी और हमारी माँ, ये मेरा परिवार नहीं है। मेरा परिवार तो देश की 125 करोड़ जनता है। मैं जिस संसद में जाता हूं वो संसद पत्थर की इमारत नहीं है, मेरे लिए वो जनतंत्र का मंदिर है। मेरे लिए इस देश का वो हर गरीब, हर शोषित, हर किसान, हर श्रमिक जो इस देश के निर्माण में अपना योगदान देता है, वो मेरा भगवान है और संविधान मेरा धर्म ग्रंथ है। बड़ी स्पष्ट सोच के साथ जो नेता विदेश में काम कर रहा है, तो ऐसे नेता के पीछे हमें पूरी शक्ति के साथ खड़े रहना है। बहुत लोगों के मन में एक शंका होती है कि देखो भैया, ये भी राजनीतिक पार्टी है, वो भी राजनीतिक पार्टी है, सब लोग वोट मांगते हैं। बात तो सही है कि देश में अभी रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड 2000 से ज्यादा पार्टियां हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अगर हमें क्या दोनों पार्टियों में अंतर है वो अगर समझाना है, तो मुझे कभी एक उदाहरण बहुत किसी ने बताया था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसने कहा कि भाजपा भी आज राजनीति में काम करती है, कांग्रेस भी राजनीति में काम करती है, दोनों में अंतर क्या है? तो एक बार राम श्याम को कहता है कि श्याम, तेरे बाप को पुलिस ने क्यों अरेस्ट किया? तो मेरा बाप बैंक में पैसे निकालने गया था। तो राम आश्चर्य से पूछता है, मेरा भी तो बाप बैंक में जाता है पैसे निकालने, मेरे बाप को पुलिस कभी नहीं पकड़ती, फिर तेरे बाप को क्यों पकड़ा? तो श्याम बोलता है कि तेरे बाप में और मेरे बाप में बीजेपी और कांग्रेस के विचारों जैसा फर्क है। तेरा बाप दोपहर के 12 बजे पासबुक विड्रॉल स्लिप लेकर बैंक में पैसे निकालने जाता है, मेरा बाप
रात को 2 बजे छन्नी हथौड़ा लेकर बैठ के पैसे हमने एक बार ये सोचा कि सुधीर बाबू मुनगंटीवार जो महाराष्ट्र के अर्थ मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो यहाँ व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट, सोशल वर्कर, एक्टिविस्ट और जो पार्टी में काम, बहुत बार उनके मन में जो शंकाएं थी जीएसटी को लेकर, बाकी टैक्सेस को लेकर, जैसे महाराष्ट्र एक समय इंडस्ट्री में नंबर 1 था, तो इस विषय में सरकार की सोच क्या है और मोदी जी की सरकार तो आने वाली है, तो इसके आगे किस प्रकार से प्लान होगा, इस दृष्टि से बताएंगे, अपने बिल्डिंग में बताएंगे, पड़ोस वालों को बताएंगे। से लेके 2009 तक जितने कर्जे बैंकों ने दिए, उसने ही या उससे ज्यादा कर्जे 2009 टू 2014 के कालावधि में बैंकों ने दिए। एक कोई नेता बैंक के कोई चेयरमैन को फोन करता था, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, वो इंडस्ट्रियलिस्ट पहुंचता था, वो लोन लेते थे, उस लोन को दूसरी कंपनी में डाइवर्ट करते थे, बैड डेट दिखाते थे, एनपीए हो जाता था।